हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको मिक्स एमसीक्यू कराऊंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स का। जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यू बहुत सारे बना लिए, हर एक चैप्टर के इंडिविजुअली अकाउंट इको बीएसटी के एमसीक्यू कवर हैं और प्लेलिस्ट के अंदर लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने डाल रखे हैं। लेकिन अब मैं कराने वाला हूं क्लास मिक्स एमसीक्यू, और ऐसे कई सारी वीडियोस आएंगी जहां पे क्लास हम बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर आपका रूरल डेवलपमेंट तक जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास वो सारे बनाऊंगा। वीडियो जैसे ही क्लास में क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आप उसको वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके खुद ही सोचना कि इसका आंसर क्या होगा, और अपने मन में रखना कि ठीक है इसका बी ऑप्शन जो है आंसर है। फिर आप प्ले करना वीडियो को, देखना कि मैंने क्या बताया है आपको। अगर आपका आंसर सही है तो वेल एंड गुड, लेकिन जो आंसर आपका गलत है प्लीज उसको आप लिख के रख लेना कहीं ना कहीं, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसको एक बार देखकर जा सको। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो और क्लास आंसर मुझसे पहले देने की कोशिश करो, अदरवाइज क्लास आप डायरेक्टली भी देख के आंसर दे सकते हो कि मोर्टालिटी रेट जो है वो कौन से इंडिकेटर्स के अंदर आता है, ऑक्यूपेशनल, एग्रीकल्चर क्लास, फॉरेन ट्रेड या डेमोग्राफिक प्रोफाइल। जो मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, सब चीजें जो है ये आता है क्लास डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सेकंड, which of the following changes is not a consequences of the financial sector reform introduction in India 1991। तो 1991 जुलाई 1991 में जो रिफॉर्म्स आया, नरसिम्हा राव जो है, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से, उस रिफॉर्म्स में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर कौन सा कवर नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल सही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट बढ़ा दी, बिल्कुल सही है। आरबीआई हैज नो कंट्रोल, बड़ा ये गलत है, सी ऑप्शन, यानी कि आरबीआई का कंट्रोल था, ऐसा नहीं कहेंगे कि नो कंट्रोल था। तो आरबीआई कंट्रोल था, बस आरबीआई एक रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर बन गया था, बट कंट्रोल था। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स का। थर्ड क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड ऑफ पंजाब प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू वाई लिमिटेड ऑफ इंदौर। तो इंदौर तो क्लास आ गया आपका मध्य प्रदेश में, और क्लास ये तो है पंजाब। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम सामान बेचते हैं तो क्या लगता है, आईजीएसटी। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और सारे इंडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके, कस्टम ड्यूटी को छोड़कर बना दिया गया क्लास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है कमेंट में जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो किस डेट से हुआ, ये मुझे कमेंट सेक्शन में हर कोई बताएगा, ठीक है। जीएसटी जो इंप्लीमेंट हुआ वो कब हुआ, और सीजीएसटी और एसजीएसटी की फुल फॉर्म। जो मैं इनसे अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या लगेगा क्लास, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या लगता है क्लास, आईजीएसटी, और सेम स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आईजीएसटी चार्ज बाय एमपी, एमपी चार्ज करेगा क्लास, आईजीएसटी चार्ज बाय पंजाब, सीजीएसटी एसजीएसटी तो हटा ही दो। तो बेटा डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब क्या है, जहां पर सामान कंजप्शन होगा वहां पे टैक्स लगेगा। तो कंजप्शन कहां हो रहा है, एक्स ने दी सर्विस को वाई इंदौर, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो आईजीएसटी चार्ज करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन का ध्यान रखना, जहां सामान बन रहा है वहां नहीं, जहां कंज्यूम हो रहा है वो स्टेट टैक्स चार्ज करेगी। वन नेशन वन टैक्स के सपने पे जो जीएसटी है वो बना। दो स्टेटमेंट दिया गया है, द इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंश्योर द रिडक्शन इन द फिशर्स ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। जो हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, जो रूरल एरिया के लोगों को क्रेडिट देने काम करता है, उसमें कुछ कमियां हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप उस कमियों को कई हद तक कम करने की कोशिश करता है। और दूसरा, द बोरोइंग फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप मेनली कन्फाइंड टू द कंजप्शन पर्पज बाय इट्स मेंबर। तो जो मेंबर होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, वो जो लोन लेते हैं बेसिकली वो कंजप्शन पर्पज के लिए होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्री, जब एक से ज्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, एक से ज्यादा कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं क्लास, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, बायलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड। तो सही आंसर है क्लास इसका मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी कि जब कई कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा होता है उसे बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। आई होप यू आर एंजॉयिंग, आई होप आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। क्लास अपने सारे क्लासमेट, भाई बहन, दोस्त, हर जगह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह अपनी इस
वीडियो को शेयर करो ताकि क्लास वो सब हम लोग मिलकर एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं और क्लास दिन रात जैसे मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियोस बनाता हूं, मेहनत कर रहा हूं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूं, तो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज यार सब्सक्राइब और बेल आइकन और शेयर जो है वो जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि इस 25 क्वेश्चन के अंदर जहां मैंने सारे चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन लिए हैं वो आपके कितने मार्क्स आए, और मुझे कोई सलाह देनी हो अगर कि किस तरीके से हम लोग मिक्स रिवीजन कर सकते हैं। अभी तो मैं मैक्रो इंडियन करा रहा हूं, फिर मैक्रो भी कराऊंगा कल, और फिर इसी तरीके से क्लास मिक्स क्वेश्चन दोनों के मिला के भी लाऊंगा। अभी 25 से शुरुआत किया है, कल को 50 तक ले जाएंगे, 100 तक भी ले जाएंगे, ठीक है। चलो, नेम द अपेक्स बॉडी। जब भी अपेक्स बॉडी की बात हो जो कि रूरल एरिया के क्रेडिट सिस्टम को मैनेज करता है उसको बोलते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में अब नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट की डेट लिखो, मैंने बता रखी है ना क्लास नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था, तो नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट की डेट लिखो। बाकी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी बोलते हैं, कमर्शियल बैंक, ये चारों ही जो है वो एक तरीके से फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा है। ये चारों के चारों, कहने का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं ये चारों के चारों, ठीक है। बट आरबीआई नहीं है क्लास, बट ये बाकी सारे के सारे जो है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं। इसमें से नाबार्ड जो है वो एपेक्स बैंक है, जो रूरल एरिया में जितने भी अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो सही से पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, रूरल एरिया को डेवलपमेंट का जिम्मा जो है वो नाबार्ड है। एस्टैब्लिशमेंट डेट आप कमेंट में लिखो, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। जिनको नहीं याद है क्लास कमेंट में रेफर कर लेना क्लास, जहां तक बच्चे सही ही बताएंगे मैं पिन भी कर दूंगा। दो स्टेटमेंट दिया गया, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प इन इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। बिल्कुल सही है क्लास की, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, लैंड रिफॉर्म्स आया तो इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होने लगा फूड ग्रेन में। द प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लीड्स टू मार्केट सरप्लस। तो एग्रीकल्चर इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा कि इंसान खुद कंजप्शन करने के बाद मार्केट में बेचने के लिए कुछ सरप्लस बचा जाने लगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। When was नीति आयोग फॉर्म? तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। किसे क्लास? प्लानिंग कमीशन। पहला प्लान आया 1951, प्लानिंग कमीशन बना 1950, 51 से 1956 आखिरी प्लान था 12 नंबर का प्लान। और 12 नंबर का जो प्लान था क्लास, वो क्लास यहाँ पे 12 नंबर का जो प्लान था वो था 12 से 17, 2012 से 17। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन के क्लास जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं क्लास? प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया 2015 में। 2015 में किसने? नीति आयोग ने, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके भी जो चेयरमैन होते हैं क्लास, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो होते हैं क्लास कौन? प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके, आईएएस हैं। तो ये हो गया क्लास आपका 8th क्वेश्चन। तो 2015 जो है वो इसका क्लास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लास 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रेगुलेटरी बॉडी इन द हेल्थ सेक्टर? तो बेटा आप सबको बताना है कि हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी कौन है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिखो पहले, मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं। कमेंट सेक्शन में एआईसीटी की फुल फॉर्म लिखो, यूजीसी की फुल फॉर्म लिखो, और आईसीएमआर का तो बता देता हूं क्लास, सही आंसर इसका बी ही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी क्लास आईसीएमआर जो है 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर बोलेगा हेल्थ के लिए तो आईसीएमआर, और बुक्स जो छापता है वो एनसीईआरटी है बच्चों का क्लास, जो प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल जो बुक्स छपती हैं। एआईसीटी ही क्लास आप टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, और यूनिवर्सिटी के लिए है, जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, उनको मैनेज करना, वो यूजीसी का काम है। तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फुल फॉर्म लिखना ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद रह सके। Which of the following statement is true about disguised unemployment? Disguised unemployment कौन सा होता है? Hidden unemployment होता है, जहां पे जिस काम को 2-3 लोग कर सकते हैं उस काम को 20-25 लोग कर रहे हैं। It is the found in large scale in agriculture। भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ऐसा होता है, गांव में पूरा परिवार लग जाता है काम में, जबकि 2-4 लोग कर सकते हैं। The number of people engaged on a piece of land is more than what is actually required। ये भी सही है, और जब दो सही है, बोथ है नहीं, तो all of these पे टिक करोगे। बट पढ़ लेते हैं, the total output does not fall, even some workers are withdrawn। अगर 4 में से कोई निकल भी गया तो भी आउटपुट उतना ही बनेगा जितना बन रहा था, यानी कि एक्स्ट्रा जो मार्जिनल आउटपुट है वो क्या है क्लास? 0 है। जो एक्स्ट्रा लेबर का जो आउटपुट है वो 0 है, क्योंकि लेबर 4 लोग भी उतना काम कर सकते थे, अब 6 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा लेबर जो आप लगा रहे हो उसका आउटपुट 0 से निकाल दोगे तो भी प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मैच करना है क्लास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास। इसको जो डाइवर्सिफिकेशन है एग्रीकल्चर में उसको समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट जरा मैच करो। अभी मैंने मेजर क्वेश्चन वही रख रखे हैं जो मैंने कभी ना कभी डिस्कस करे हैं। धीरे धीरे क्लास मॉक टेस्ट भी आएगा, जैसे अकाउंट्स का मॉक टेस्ट आपने देखा था, इको का, बीएससी का मॉक टेस्ट भी आएगा, और क्वेश्चन भी मैं डिफरेंट चेंज करूंगा। मुझे मतलब है अच्छे क्वेश्चन से,
चाहे वो मैंने पहले कवर कर रखे हो चाहे ना कवर कर रखे हो, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, जहां से हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। तो यार सपोर्ट करो क्लास, बस आपके सपोर्ट से मैं और बेहतर कंटेंट ला सकता हूं आपके लिए, बस आपका शेयर ही मेरा सपोर्ट है, ओके। कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, जब भी हम बात करेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो वो क्लास होगा हॉर्टिकल्चर के अंदर। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था क्लास? मिल्क के लिए, यानी डेयरी। और किस स्टेट का था ऑपरेशन फ्लड? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन बताओ क्लास। ऑपरेशन फ्लड जो था, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, किस स्टेट में आया? इन्वॉल्व यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब आईटी, कैचिंग और एक्वेटिक एनिमल मतलब फिशिंग यानी फिशरीज, और ब्रीडिंग, रियरिंग एंड फार्म, फार्म एनिमल मतलब क्लास क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री। तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दे रखा हो, मैंने ऑप्शन पुट नहीं किया, आपको इनमें से ऑप्शन दिया होगा, तो आप ऑप्शन चेक कर लेना। मैच द फॉलोइंग में अगर दो भी तुम्हें करेक्ट पता है, या तीन भी पता है, एक भी पता है, तो उससे भी आपका आंसर मैच हो जाता है। नेक्स्ट, read the following statement carefully and choose the statement correct alternative. Statement 1, India is often called as outsourcing hub of the world. तो बेटा इंडिया पूरे वर्ल्ड का आउटसोर्सिंग हब है, बिल्कुल सही है। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। स्किल मैन पावर चीप रेट पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्लास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया जो है एक हब है आउटसोर्सिंग का। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। द ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल, 1859 में इजिप्ट की सरकार ने स्विस कनाल बनाया, जो कंप्लीट हुआ 10 साल के अंदर 1869, जिसकी वजह से क्लास एक छोटा रास्ता मिल गया लंदन से मुंबई, यानी क्लास ब्रिटेन से इंडिया में क्लास ट्रेड करने के लिए। एडवर्सली अफेक्टेड द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, नहीं, स्विस कनाल के ओपन होने से एडवर्सली इंपैक्ट नहीं पड़ा क्लास, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा है। स्विस कनाल बना तो मोनोपोली को प्रमोशन मिला, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया से ब्रिटेन अकेला ले जा रहा था, अप्रॉक्सिमेटली 50%। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन, बिल्कुल सही। स्विस कनाल के बनने से जो रास्ता का खर्चा था ट्रांसपोर्टेशन, वो कम हो गया। इंटरस्टेट ट्रेड से कोई लेना देना नहीं स्विस कनाल का। रिड्यूस द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, भाई ये कोई लेना देना नहीं, बढ़ गया था ना कि रिड्यूस हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 13 क्वेश्चन का क्लास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। क्लास अगर आप 6 to 12 में हो तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लेके आया, जिसका नाम है फेस्टिव सीजन ऑफर। और इस सीजन ऑफर के अंदर अगर आप कोई भी क्लास 12 6 to 12 के बच्चे 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एक्स्ट्रा 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिमिलर 24, 36, 48 पे 6 मंथ का, और 60, 72, 84 पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये एक बंडल ऑफर है, जहां पे 6 to 12 की ड्यूरेशन के लिए लेते हो, उस ड्यूरेशन में किसी भी क्लास की वीडियोस देख सकते हो। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके बेनिफिट कुछ इस प्रकार है, लाइक लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, आप एक टाइम स्लॉट करके टीचर से अपने होमवर्क्स को सॉल्व करा सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। पर्सनल मेंटर आपको गाइड करे, पर्सनल टीचर आपको गाइड करेंगे, आपके वीकनेस आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आपकी स्टडी प्लानिंग होगी। वीकली रिपोर्ट आप एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो, आपके पेरेंट्स भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और बेनिफिट ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, क्विजेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो। SPA10 मेरा कोड है, यूज करना मत भूलना, एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए। तो 6 to 12 के लिए क्लास एक बेहतर ऑफर है, मेरा मानना यह है। तो आप जाके इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। 14 क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन। जब इंडिया पाकिस्तान का या बांग्लादेश का जो पार्टीशन हुआ, तो सबसे ज्यादा खराब असर जो है वो किस पे पड़ा? सबसे ज्यादा किस रॉ मटेरियल पे इंपैक्ट पड़ा? सिल्क, जूट, कॉटन और नायलॉन। सही आंसर क्लास जूट, यानी कि 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोशिश क्या करो मुझसे पहले आंसर दे सको, क्योंकि मैं तो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तो फटाफट आंसर दे रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके देखो कौन सा आंसर सही है, फिर टिक करो, फिर कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके मेरे से आंसर मैच होंगे। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन, वैसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था? 1921। और ध्यान रखना 1921 जो है इंडिया सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर हो गया। किसमें? सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर हो गया, जहां पे बर्थ रेट कंटिन्यू जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। तो 1921 जो है और डेथ रेट घटता चला जा रहा है। तो 1921 में क्लास जो हमारी बर्थ रेट है वो तेजी से बढ़ा, डेथ रेट घटा। इसके लिए इस वजह से 1921 के बाद से आज तक कभी पॉपुलेशन हमारी घटी नहीं है क्लास। इंडियन नंबर 1 पे आने की कागार पे पहुंच गया है अब, चाइना को पिछाड़ के कुछ सालों में। तो पहला जो ऑफिशियल सेंसस आया वो आया 1881 में। ध्यान रखना क्लास, ऑफिशियल सेंसस कितने साल का डाटा रिकॉर्ड करता है क्लास, कितने साल में क्लास कलेक्शन करता है डेटा का? 10 ईयर्स में। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2,
पोवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम न्यूट्रिशनल कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे। तो जो पोवर्टी लाइन है वो बताता है कि मिनिमम कितना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। वैसे अगर आप कमेंट सेक्शन में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट लिख के बताओगे मुझे कि रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को कितनी कैलोरीज चाहिए, अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को कितनी कैलोरी चाहिए, तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये बिल्कुल सही है क्लास की जो प्लानिंग कमीशन है वो बताता है। क्लास कौन बताता है? प्लानिंग कमीशन। कौन बताता है? प्लानिंग कमीशन। एमपीसीई के बारे में भी प्लानिंग कमीशन बताता है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और इन सब चीजों के बारे में, पॉवर्टी के बारे में पहले रिसर्च किसने किया सबसे पहले, ये भी आपको ध्यान रखना है। जील कॉस्ट ऑफ लिविंग किसने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी, जिन बच्चों को आंसर पता है प्लीज कमेंट मैसेज लिखना ताकि सारे बच्चों की हेल्प हो जाए। तो टर्म्स हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। तो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अभी का खर्चा है ना क्लास, जो भी खर्चा चाहिए क्लास पॉवर्टी लाइन के लिए, जो खर्चा है, जो न्यूट्रिशन तो सेम रहता है, लेकिन जो एक्सपेंस चाहिए क्लास वो क्या होता है क्लास, ओवर द ईयर चेंज होता रहता है। अभी अगर क्लास 1000 रुपए है, 816 रुपए है, तो ये धीरे धीरे क्लास क्या होता है, चेंज होता रहेगा। कल को कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, यानी क्लास 10-10 साल 5-5 साल में कुछ ना कुछ टाइम बाद ये चेंज होता रहता है। दोनों स्टेटमेंट सही है क्लास, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन, हाउ मेनी एवरेज डेली कैलोरी पर पर्सन, कैलोरीज पर पर्सन बताओ क्लास, पर पर्सन कैलोरी इन क्लास अर्बन और रूरल एरिया। तो अर्बन और रूरल एरिया में क्लास बताना आपको। सही आंसर इसका बी ऑप्शन, अर्बन एरिया में 2400-2100 कैलोरी चाहिए, जबकि रूरल एरिया में कैलोरी ज्यादा चाहिए, क्योंकि क्लास रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। मैच दी फॉलोइंग, आपको मैच करना है क्लास, ये हेल्थ चैप्टर से है, यानी कि आपका 5th चैप्टर जो है। तो आप मुझे बताओ कि प्रिवेंटिव मेडिसिन किसे कहेंगे, क्यूरेटिव मेडिसिन किसे कहेंगे और सोशल मेडिसिन किसे कहते हैं। तो देखो, अगर हम हेल्थ लिटरेसी स्प्रेड कर रहे हैं तो ये सोशल मेडिसिन है, और क्यूरेटिव मतलब बीमार पड़ गए तो क्योर कर रहे हैं। प्रिवेंटिव मतलब क्या, पहले से ही वैक्सीनेशन, जैसे कोरोना की कोवैक्सीन या कोविशील्ड वगैरह जो लग रही है, वैक्सीनेशन के बाद इंसान सेफ हो जाता है, प्रिवेंट करने लग जाता है, वो बच जाता है। और बीमार पड़ गया तो क्यूरेटिव, तो यानी कि पहले का बी दूसरे का ए, तो पहले का बी दूसरे का, ये तो ए ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। यानी क्लास 18 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने में से किसी ने वीडियो पॉज करके ए ऑप्शन दिया था तो खुशी की बात है कि आपका आंसर करेक्ट है। Which of the following facts are associated with पीसी महालनोबिस? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इन्होंने क्लास मॉडल दिया था जिसे हम लोगों ने कौन से फाइबर प्लान में अडॉप्ट किया था बेटा? इनका जो मॉडल है वो हमने सेकंड फाइबर प्लान में जो है वो अडॉप्ट किया था। और एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आप में से किसको पता है, हालांकि थोड़ा डीप है, कम पूछा जाता है, लेकिन जो प्लानिंग हुआ ना, 5 साल का जो प्लानिंग हुआ, तो उसमें एक लीव पीरियड भी आया था। एक ऐसा पीरियड जहां पे छुट्टी दे दी थी, जहां पे प्लानिंग को रोक दिया था, लीव दे दिया था, छुट्टी दे दिया था। तो क्या वो ईयर आप मुझे कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है क्लास कि वो लीव पीरियड क्या था, कब से कब तक प्लानिंग बंद चल रहा था, छुट्टियां चल रही थी क्लास, कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से क्लास लीव दिया गया था। खैर उसका आंसर तो आप मुझे बताओगे, बट पीसी महालनोबिस जो है, जो भी मेरे दिमाग में चैप्टर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट किसी भी चैप्टर का, मैं जरूर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आप प्लीज यार इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा माइंड में रखना। कुछ भी पूछा जा सकता है, कितना डीप भी पूछा जा सकता है। तो ये पीसी महालनोबिस ने जो सेकंड फाइव प्लान है, इनके मॉडल को सेकंड फाइव प्लान में अडॉप्ट किया। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, बिल्कुल सही क्लास, वो इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट है। ही स्टार्टेड द जर्नल संख्या, उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया, इसका नाम है क्लास संख्या, और उन्होंने क्लास इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की थी। तो यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डैश एंड डैश आर द ट्विन पिलर्स ऑफ सोशल सेक्टर रिफॉर्म। सोशल सेक्टर रिफॉर्म के दो पिलर कौन कौन से हैं? एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन हेल्थ, एजुकेशन पॉवर्टी, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्लास सही आंसर जो है एजुकेशन एंड हेल्थ है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। सोशल बोला है क्लास, इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सोशल जो है उसके अंदर क्लास आएगा क्या? एजुकेशन एंड हेल्थ। WTO established in the year of and present there are how many countries are member of WTO? Even India भी WTO का member है, तो member जो है वो 164 है। और WTO established हुआ क्लास कब? 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको बताना है WTO का पुराना नाम क्या है। WTO का पूरा नाम GATT है, GATT, 1948 का स्टैब्लिशमेंट है, और GATT की फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, तो 1995 और 164 कंट्रीज। Which of the following is an
इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट में दो तरह के सोर्सेस होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो लूटते हैं, ठगी करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं अकाउंट्स में, और दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल के मैंने 4 बताए थे और इंस्टीट्यूशनल के मैंने 7 बताए थे। तुम्हें 4 और 7 दोनों कमेंट में लिख के दिखाना है। जितना ज्यादा रिवीजन, पूरी इंडियन का रिवीजन है क्लास ये, कोई एक चैप्टर का रिवीजन नहीं है, मिक्स चैप्टर का रिवीजन करोगे तभी दिमाग खुलेगा। जितने ज्यादा एमसीक्यू बना सकते हो जितने ज्यादा, और मैं वही कोशिश कर रहा हूं, डेली आपके लिए काम कर रहा हूं, डेली वीक में 7 डेज के अंदर क्लास में लगभग 10-12 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिनके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं बहुत सारी जगह मेरे को जॉब ऑफर मिल रहा है, बहुत हाई हाई प्राइस पे, शायद मैंने कभी इतना किया भी नहीं, बट मैं सब कुछ छोड़ के अपने चैनल पर फोकस कर रहा हूं ऑब्वियस है क्लास, कि आपके डेवलपमेंट के लिए। तो यार आप प्लीज सपोर्ट दिखाओ, मेहनत करो, और क्लास जम के इस बार स्कोर करेंगे 40 आउट ऑफ 40। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, एक भी बच्चा नहीं, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो क्लास मेरे स्टूडेंट को फेल करते, सीधी सी बात है। अगर जो रेगुलर मुझे फॉलो कर रहा है 50% भी फॉलो कर रहा है तो ओके। तो इसमें क्लास जो है वो इंस्टीट्यूशनल कौन कौन से, मनी लेंडर तो नॉन इंस्टीट्यूशनल, फ्रेंड्स भी नॉन इंस्टीट्यूशनल, लैंडलॉर्ड भी, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है बेसिकली 20 ईयर्स के लिए, वो इंस्टीट्यूशनल है। दो स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन अप्रोच मतलब अमीर और अमीर होते चले जाएंगे तो उनका खर्चा होगा, अगर वो खर्च करेंगे तो उनसे रूरल लोगों को भी क्या होगा, फायदा होगा। टू एलिवेट पॉवर्टी टू बेनिफिट ऑफ लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पैरामिड। इस पैरामिड के जो नीचे बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, अमीर लोग थोड़े से हैं, लेकिन इनका कंजप्शन जो होगा वो इनको फायदा पहुंचाएगा। और इस तरीके से जो ट्रिकल डाउन अप्रोच है कि अमीर का कंजप्शन होगा तो भी अमीर जाहिर सी बात है चीजें खरीदेगा, कंजप्शन करेगा, तो रूरल एरिया को भी, जो रूरल लोग हैं वो गरीब लोग हैं, उनको भी फायदा होगा। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच तो अडॉप्ट किया ही था। लेकिन क्लास यहाँ पे आगे लिखा हुआ है क्लास स्टेटमेंट 2 में, एम्पेरिकल डेटा ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो कुछ डेटा ये कहते हैं कि ट्रिकल डाउन अप्रोच जो है वो सक्सेस नहीं दिखा पाया, जिसकी वजह से सरकार को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाना पड़ा। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्रिकल डाउन अप्रोच सरकार लेके आई, लेकिन क्लास एक्चुअली में वो फेलियर ही था। Which of the following is not related to the agriculture marketing? एग्रीकल्चर मार्केटिंग आपने पढ़ा था, रूरल क्रेडिट मैंने पढ़ा रखा है, मैंने चैप्टर वाइज एमसीयू कराया क्लास, मैंने पूरे सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट करा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म 1 का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो मैंने उसमें आपको ये सारी बातें बताई थी एक चीज छोड़ के। तो मुझे बताओ क्लास कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या है? गैदरिंग असेंबलिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, बिल्कुल असेंबल करना, गैदरिंग करना, उसको मतलब टेबल, हमारे टेबल तक जो अनाज पहुंच रहा है, फ्रूट्स वेजिटेबल पहुंच रहा है, वो सारा क्लास अनाज कहाँ से आ रहा है? किसानों से लेकर हमारे तक पहुंच रहा है। तो वहां से लेने से हमारे तक पहुंचाने तक का बीच का जितना भी काम हो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। क्रेडिट टेकन टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, बेटा क्रेडिट तो रूरल क्रेडिट के अंदर आता है, वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में नहीं आता। ग्रेडिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ग्रेडिंग समझते हो ना, छाटना कौन सा किस क्वालिटी का अनाज है या सब्जियां है, वेजिटेबल है, उसको ग्रेड करना क्वालिटी बेसिस पे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और लोगों तक पहुंचाना और स्टोर करना, ये सब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आता है। लेकिन रूरल क्रेडिट के अंदर आता है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन माइक्रो क्रेडिट नीड? माइक्रो क्रेडिट नीड इन रूरल एरिया। तो माइक्रो क्रेडिट नीड आपको बताना है क्लास की माइक्रो क्रेडिट नीड के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशनल है रूरल एरिया में? आरआरबी, नाबार्ड, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कमर्शियल बैंक। माइक्रो क्रेडिट, तो बताओ क्लास माइक्रो क्रेडिट किसे कहते हैं क्लास? वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि SHG, ठीक है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप कि क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। ये 25 के 25 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीप हर एक टॉपिक से कवर किया है। धीरे धीरे क्लास बढ़ाऊं, कोई सजेशन हो तो कमेंट करके मुझे बताना, धीरे धीरे क्लास और लेवल अप करेंगे। आपका प्यार, आपका सपोर्ट आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें क्लास, कॉमेंट करना जरूर, जो जो रिविजन के लिए मैंने बोला उसे भी लिखना, और हो सके तो अपने सारे क्लासमेट में वीडियो को शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।